टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अपने आखिरी चश्मे चिराग को इस तरह से अपने ही महल में कैद करवा दिया। लेकिन नहीं, ये तो खिड़की की सलाखें हैं। अगर ये खिड़की की सलाखें हैं तो फिर अनारकली कहाँ है? हम इंतजार कर करके थक गए हैं और कोई अनारकली को ढूंढ के हमारे तक पहुंचाने वाला नहीं है। कहाँ चली गई है अनारकली? इंतजार करते करते जान निकाल दी तुमने अनारकली। ऐसा ना हो कि तुम्हारा सलीम खत्म हो जाए और तुम ना आ पाओ। अनारकली, कहाँ हो अनारकली? जवाब दो कनीजो, हमारी अनारकली है कहाँ? कनीजो, अनारकली को हाजिर किया जाए। जी अब्बा, बुलाती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है तू? अनारकली को बुलाने? क्यों? वो कहाँ है? लाहौर से अनारकली बाजार तो वही है ना? या अल्लाह, अब्बा अनारकली को बुला रहे हैं, पूरे बाजार को नहीं बुला रहे। दौरा पड़ा हुआ है अब्बा पर। तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? महलों में साजिशें तो होती रहती हैं, कहीं कोई मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही है? जाओ, जाके अनारकली को ढूंढ कर लाओ। अब्बा आप सो जाएं अभी, हम सुबह अनारकली को बुला लेंगे अब्बा हुजूर। मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्म चिराग को तुम अब्बा कह रही हो? इस पर तुम्हारा सर कलम किया जा सकता है। हम शहजादा सलीम हैं। अब्बा मेरे सलीम को शहजादा कह रहे हैं। तेरे सलीम को शहजादा नहीं कह रहे, वो मेरी सलीम को कह रहे हैं। वो अपने आप को शहजादा सलीम कह रहे हैं। चल गई ना, मेरे सलीम को ही कह रहे थे शहजादा। हमारा हुक्म क्यों नहीं माना जा रहा है? बेल चलाओ। एक बात तुम्हें बता देते हैं कि अगर तुमने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम तुम्हें इसी महल के किसी दीवार में चुनवा देंगे। अब्बा मुझे अनारकली की तरह दीवार में ना चुनवा दे। ठहर जा, अब्बा को होश में आने दे। उसी बेलचे से तेरे शहजादा सलीम का सर तुड़वाती हूँ और तुझे मैं उस दीवार में चुनवाती हूँ। हम कुछ नहीं जानते, बेल चलाओ। अब्बा हुजूर, आप बेलचे का क्या करेंगे? बकवास बंद करो, हद्दे अदब। हम बेलचे से उस दीवार को तोड़ेंगे जिसमें अनारकली को अब्बा हुजूर ने जालिमाना तरीके से चुनवा दिया था। हम उसे आज़ाद करवाएंगे। जी 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 अब्बा हुजूर, हम अभी बेलचा मंगवाते हैं आपके लिए। जाओ, जाके बेलचा, मेरा मतलब है अनारकली को लेके आओ। चली जाओ यहाँ से। तखलिया। जी अब्बा हुजूर, अब अभी भेजते हैं। जी अब्बा हुजूर, अभी भेजते हैं। अब्बा हुजूर, अनारकली पर अगर आपने नजर रखी तो बाखुदा हम माबूद के दुश्मन तो नहीं, हम आपके दुश्मन हो सकते हैं। साबिर अली, अभी ये रात को इस पहर क्या कर रहे हैं यहाँ पर खड़ा होके? नींद आ रही है शायद। फुप्पू ने तो अपना काम ख़त्म कर दिया है। अब जो है ना, हमें अपना काम करना होगा। हमारा काम तो बस अब सिर्फ शादी करना है। अरे बेवकूफ, पहले हमें उनको रिश्ते के लिए घर बुलाना है। मगर उनसे ये बात कहेंगे कैसे? तो इसमें क्या मुश्किल है, अभी कर देते हैं। कैसे? अरे वही चमचे वाला तरीका। तो जल्दी करना आप, और देख उसे कहना कि इकबाल को भी बता दे। हाँ, तो सलीम को भी। अरे बता देंगे, पहले तुझे चमचा तो ला के दे। हाँ, चल चल चल। मैं क्या? हेलो, कौन? वो नवीद से बात हो जाएगी? वो साहब के जूते पॉलिश कर रहा है, होल्ड करें अभी बुलाते हैं। हाँ, साहब के लिए अंग्रेजी में खत लिख रहा है, पढ़ा लिखा है ना।
अशरफ, तुम्हारा फोन आया है। अच्छा और जल्दी बात कर लेना, बॉस आने वाले हैं। हाँ सही है। नवीद स्पीकिंग। नवीद, मैं नाजिया बात कर रही हूँ, तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे तू नाजिया, हाँ बोल, क्या बात है? बात सुन, फुप्पू ने हमारी शादियों के लिए अब्बा को राजी कर लिया है। अब तू जल्दी से चाचा को भेज दे। क्या? सच बता। अरे बेवकूफ, मैंने तुझसे कोई झूठ बोलने के लिए फोन थोड़ी किया है। भेजेगा चाचा को। मैं आज शाम को भेज देता हूँ, तू बोल भेज दूँ, लेकिन देख खालू मना ना कर दे। अरे हाँ हाँ, फुप्पू भी वहीं होंगी, बस तू जल्दी से अपने चाचा को भेज दे। इकबाल, अच्छा बात सुन, वो सलीम और इकबाल को भी बता देना कि वो जल्दी से अपने बड़ों को भेज दें। वो सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ पे, वो चली जाएंगी तो अब्बा का कोई भरोसा थोड़ी है, अगर बदल गए तो। हाँ हाँ, उन्हें भी बता दूंगा और चाचा को भेज दूंगा शाम को, ठीक है? ओके ठीक है। सलीम, हाँ ओके। कितनी अच्छी है। अब जलेबी दे दे। छोड़ फुप्पू का, छोड़। मैंने तेरे लिए फोन किया ना। अरे छोड़, तो फुप्पू का है, थोड़ी सी तो दे। मान जाओ खाला, देखो बच्चा कितना उदास है। किसका बच्चा? अरे तुम्हारा बच्चा खाला, और क्या बच्चे का बच्चा उदास होगा? बच्चे का बच्चा नहीं होता बे। अबे तो मुझे क्या पता, मैं कोई कसाई हूँ? अरे तू क्यों उसकी इतनी वकालत कर रहा है? कौन होता है तू उसका है? मैं कोई नहीं खाला, कोई भी नहीं। मैं कौन होता हूँ? मैं तो आ भी नहीं रहा था। ये जबरदस्ती मुझे ले गया है कि तुम चल के अम्मा से बात कर लो। देखो खाला, डूब के मर जाएगा शर्म से चिल्लू पर पानी में। अरे ये मेरी बात मान क्यों नहीं लेता? मुश्किल है ना खाला, मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल बात मनवा रही हो खाला इससे। अरे कोई जहन्नम में थोड़ी भेज रही हूँ इससे मैं। हाँ वहाँ भेज दो, वहाँ चला भी जाऊंगा, लेकिन रुबीना से शादी। चुप कर। चुप, खामोश, कह रही ना खामोश। 2 बड़े बात कर रहे हैं ना। अरे बड़े कौन? अरे बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, बड़े अच्छी तरह। तो फिर बड़ों की बात मान लो बेटा। मतलब खाला। अरे जुबान का क्या करूँ जो रजिया को दे चुकी हूँ? काट दो। क्या मतलब? मैं समझा इसकी जुबान की बात कर रही हूँ, इसकी बहुत चलती है। अरे मैं अपनी जुबान की बात कर रही हूँ, क्या मुंह दिखाऊंगी रजिया को? वैसे एक बात है, मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए सोचती हूँ कि जहाँ ये चाहता है ना वहीं इसकी शादी कर दूँ। क्या हुआ? तू सच कह रही है? अरे हाँ बेटा, मैं तो रात को ही फैसला कर चुकी थी। अरे मामा जी, तूने तो दिल खुश कर दिया मेरा। अरे मेरे लाडले, मुझे अपने बच्चे से अजीज थोड़ी है कोई इस दुनिया में। अरे सुन रही है? सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। हमने बनाई, अवार्ड कोई ले गया। आज क्या बात है, महल्ले में बड़ा सन्नाटा है, कुछ नजर ही नहीं। अबे कैसे चला? अबे सही तो करो। ओ भी क्यों बे? तू मोहल्ले में मुझे बदनाम करता फिर रहा है कि मैं तुझे घर में बुला के चाय पिलाता हूँ। अरे खालू बे, तो वो का बच्चा। चुप। ये बता, तूने उन दोनों से झूठ क्यों बोला है? जवाब दे। अरे मैंने उनसे कुछ नहीं बोला खालू, बल्कि वो दोनों कमीने मेरी सिगरेट छीन के ले गए। बस 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 बस, रोना नहीं। रोएगा ना तो और जान निकाल दूंगा तेरी। तू सिगरेट रखता का? ये देखो, ये देख, कैसी बदनसीबी है तेरी कि हर रास्ता चलता तेरी सिगरेट छीन लेता है। समझा? एक बात सुन, मैं जा रहा हूँ, अगर आइंदा तूने मेरे बारे में कोई बात की ना इधर आ, तो याद रखना तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके ले जाके नेटी जेटी पे मछलियों को खिलाऊंगा। दफाओ। अबे बात सुन, देखा तू रिश्ता देने के लिए इसके घर भेज रहा था मुझे। अबे जो रोड पे इतनी बदमाशी कर रहा है, घर पे मेरा क्या हाल कर देता ये। देख लिया तुमने?
अरे फिक्र नहीं करो चाचा, फुप्पू आएंगे, खालू कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अबे वो मेरी फुप्पो नहीं है जो मुझे बचा लेंगी। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, बता रहा हूँ मैं इसी वादे पे तुम्हें नए कपड़े दिलाने लेके जा रहा हूँ कि तुम यार रिश्ता मांगने चलोगे और बस। यार वो नए कपड़े तू मुझे वैसे ही दिला देना। देख मेरे पास नए कपड़े वगैरह नहीं है, सब पुराने चल रहे हैं। वो तो नजर आ ही रहा है मुझे। अरे फिक्र नहीं करो चाचा, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया तुम्हें? अब जल्दी आओ, बैठो। वापस आके एक बार और सलीम को खुशखबरी भी देनी है। हाँ। अब पीछे बैठ जाना, आगे बैठ के हमेशा कोई मनहूसियत कराते हो। अच्छा चलो। अरे यार इधर से मत जाना यार, वो बुड्ढा कहीं कोने में खड़ा होगा। एक काम करते हैं यार, उधर से ना घूम के उस तरफ से चलते हैं, ठीक है? चलो आओ। अरे मोड़ने तो दो मुझे मर्सिडीज। जल्दी निकल ले। कलन, जल्दी से शाकिर चाचा को ये पसंदे दिया। अभी देखा था। जल्दी से जाइयो। गया यूं आया। हाँ। अरे अच्छा हुआ सलीम तो यही मिल गया। अरे बड़ी धांसू खुशखबरी लाए तुम दोनों के लिए। अबे नहीं यार, क्यों बेचारे होने वाले ससुर को बददुआ दे रहे। देख वो और मेरे ससुर, अबे जीते जी वो हमारे ससुर नहीं बन सकते। हाँ, मरने के बाद उनको मैं ससुर जरूर बनवा दूंगा। अबे नहीं, वो जीते जी हम तीनों के ससुर बन रहे हैं। अबे क्यों दिमाग का कीमा बना रही है? जल्दी जल्दी बता, बात क्या है? अबे नाजिया लोगों की पप्पो ने साबिर खालू को शादी के लिए राजी कर लिया है। अबे उनकी शादी से हमारा क्या फायदा होगा? उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। क्या पता खाला भी खालू की तरह खड़ूसी हो। हाँ? अबे पूरी बात तो सुन ले। नाजिया का फोन आया था मुझे, कह रही थी साबिर खालू अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए राजी हो गए हैं। नहीं यार, किससे? अबे किससे नहीं, उससे जो रिश्ता भेजेगा। उसने कहा है जल्द अज जल्द तुम तीनों अपने अपने रिश्ते भेज दो। अबे सच बता। कसम से, ईमान से, तभी तो भागा भागा यहाँ आया हूँ। मैं तो शाम को ही चाचा को भेज रहा हूँ। अबे हम अपने घर वालों को कब भेजें? अबे तुम भी भेज दो एक दो दिन में, वरना फुप्पी चलेंगे तो तुम्हें पता है कि मेहमानों के सामने खालू को फिर कौन संभालेगा। हाँ ठीक है, तू आज अपने चाचू को भेज, कल हम दोनों अपने घर वालों को भेज दें। हाँ ये ठीक है, मगर यार रात को ही हमको बता दियो, जरा दिल को तसल्ली हो जाएगी। अबे तू फिक्र मत कर, जैसे ही चाचा वापस आएंगे मैं खुशखबरी लेके यूं पहुंच जाऊंगा। हाँ आइयो, वहीं पे गली के नुक्कड़ वाले चबूतरे में है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जरूर जाइयो। सुबह सुबह ख्वार मत करा दीजिए। तभी आ गई है। तभी आ गई। अब बड़ा मजा आएगा देखना। अबे कल्लन किधर रह गया? अरे 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 क्यों दर... ओहो साहिर भाई वालेकुम सलाम। मुझे तुमसे एक काम था। मैं जन मुरीदों का काम नहीं आता। साबिर भाई मना मत करना साबिर भाई, वरना मैं मर जाऊंगा ईमान से। अबे रोज बीवी के हाथ मरते हो, एक दफा और मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं साबिर भाई, उसी के हाथ से मरने का तो खतरा है साबिर भाई। मुझे बचा लो साबिर भाई। मैं छोड़ मेरे पैर छोड़, मुझे बचा। मेरे पैरों पे क्यों लपक रहा है? मैं मर जाऊंगा साबिर भाई। मैं छोड़, पहले वादा करो। अच्छा मुझे गुदगुदी होती है। पहले मुझे वादा करो। अरे खड़ा हो साबिर भाई, खड़ा हो साबिर भाई। साबिर भाई तुम्हारी थाने में जान पहचान तो होगी ना? क्यों, मैं तुझे शक्ल से गुंडा बदमाश लग रहा हूँ जो थाने में मेरी जान पहचान निकाल रहा है? तू नहीं साहिर भाई नहीं, असल में सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं ना। तो थाने वाले भी करते होंगे ना तुम्हारी इज्जत। अबे तो है क्या, बात क्या है, बात तो बता। एक बंदे को छुड़वाना है हवालात से। किस बंदे को छुड़वाना है? हाशिम को। हाशिम को छुड़वाना है? मेरी एक इज्जत है, यहाँ पर लोग मुझे साबिर भाई कहते हैं
उस गुंडे मवाली के लिए मैं थाने में जाऊंगा सिफारिश करने। चले ऐसे। साबिर भाई मेरी बात तो सुनो, छुड़वा दो साबिर भाई, वरना मुझे भी अंदर करवा दो। सुरैया मुझे बहुत मारेगी साबिर भाई। अबे मार तो तुझे थाने में भी पड़ेगी, जब तू घर में इतना पिटता है तो थाने में भी जाके थोड़ा सा और पिट लेना। हाँ, थाने वाले तो देख देख के मारते हैं भाई। बस साबिर भाई, मुझे मेरी बीवी की मार से बचा लो बस बस। तू मैं तब जाऊंगा, तूने बताता क्यों नहीं है कि क्या बिगाड़ा है तूने उसका? साबिर भाई बगैर बिगाड़े वो मुझे इतना मारती है, अब तो मैंने बिगाड़ने की कोशिश भी की थी। हैं? क्या क्या कोशिश की थी? वो मैं पहले तुम हाशिम को छुड़वा दो, फिर मैं सब बता दूंगा, अलिफ से ये तक बता दूंगा। साबिर भाई प्लीज। क्या करूं मैं, हाशिम को छुड़वा दूं? हाँ। मैं एक इज्जतदार आदमी, अब मेरी ये औकात रह गई कि तेरे जैसे टुच्चे के कहने पे उस तीसरे टुच्चे को बचाने के लिए मैं थाने जाऊंगा कि मैं हाशिम को छुड़वा दूंगा। भाई अरे जाओ यहाँ से। साबिर भाई दफा हो जाओ। साबिर भाई इधर से चला जा तू। साबिर भाई अल्लाह मियां हाशिम को गूंगा कर दे, 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 हाशिम को गूंगा कर। कहाँ खो गए? आपको देखकर किसके होश सलामत रह सकते हैं? क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं कुछ नहीं। किससे मिलना है आपको? वो मैं राशिद हूँ, नवीद का चचा। वो साबिर अली से उसके हाँ, मुझे पता है। आइए ना, मैं नाजिक फूफू हूँ। आइए ना। भाई साहब आपका इंतजार कर, बहुत देर कर दिया आपने। भाई साहब, भाई साहब वो ये तू यहाँ कैसे आया है? हैं? आराम से भाई साहब, वो आप बैठिए। अगर ये बैठेगा तो इसके कूले की हड्डी न तोड़ दूं मैं। भाई साहब वो यही तो है जो रिश्ता लेके आए हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तेरी ये मजाल कि तू मेरे घर में रिश्ता लेके आया है, जान से मार दूंगा। आराम से बैठ जाइए भाई साहब, रिश्ता तो कोई भी लेके आ सकता है। अब ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम हाँ कहें या ना। बैठिए ना। साबिर भाई बैठ जाऊं? बैठ जा। हाँ बको, किस लिए आए हो? मैं रिश्ता मांगने आया था। मेरे पास खत्म हो गए, नया स्टॉक आए तो आके ले जाना। आप इनकी पूरी बात तो सुन लें भैया। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी वो दरअसल मैं अपनी शादी के सिलसिले में आपके पास आया था। किसकी शादी के सिलसिले में? जी अपनी, मैं आपकी बहन फिरदौस से शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या बकवास है? तू रिश्ता मांगने आया था मेरे घर में और शादी करने चला इस उम्र में? भाई साहब ये क्या कर रहे हैं भैया आप? घर आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, वो भी अपने होने वाले बहनोई के साथ। क्या होने वाला बहनोई? नहीं, होने वाला
साला बहनोई, क्या मतलब है? तुम भी? मगर तुमने तो कहा था कि तुम लड़कियों की शादियां करवाना चाह रही हो। कहा तो यही था। अब अगर लड़कियों से पहले मेरे ही नसीब खुल गए तो मैं क्या करूं? तुम होश में तो हो? तुम साबिर अली के सामने ऐसी बातें कर रही हो, अपने भाई के सामने? तो और किसके सामने कहूं? आपने कभी खुद तो सोचा नहीं मेरी शादी के बारे में? शर्म करो फिरदौस, शर्म करो। अपनी शादी की बात तुम्हें खुद करते हुए शर्म नहीं आ रही है? मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर मैंने अब भी शर्म की ना तो सारी उम्र ऐसी कुंवारी रह जाऊंगी। हर काम का एक वक्त होता है और इस काम का भी अब वक्त आया है। मेरा ख्याल है जुमेरात ठीक रहेगी। जुम्मा को तेरी मैयत उठे। ठीक है, तो फिर मैं जुमेरात को बारात लेकर आ रहा हूँ। अच्छा साबिर भाई, ना बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे मैं क्या खाक बारात लेकर आऊंगा? आप ऐसा कीजिए, पता समझ लीजिए। हाँ। वही बारात है। अच्छा हाँ, बताओ। लिहारी करते हैं ना, हाँ। उससे आप आगे जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। इसकी तो मैं फैमिली प्लानिंग करके मारूंगा ना, इसको तो मैं प्लान करके इसकी फैमिली को मारूंगा। मैं एक बात बता, तूने अपने चाचा को अपना रिश्ता मांगने के लिए भेजा था? अबे भेजा तो अपने लिए था, वहां जाके वो अपना रिश्ता मांग लिया उन्होंने। अबे सिर्फ रिश्ता मांग के नहीं है, बल्कि शादी की तारीख भी तय करके आ गए। काश ये भी किसी का चाचा होता। तो फिर क्या होता? अरे तो मेरा रिश्ता भी खालू कबूल कर लेते, और क्या। हाँ। अबे तो ऐसे तो शबनम भी काश किसी की फुप्पो होती तो हमारा रिश्ता भी आसानी से हो जाता। अबे छोड़ो यार इन बातों को, अब ये बताओ करना क्या है? अबे हम क्या बताएं, तुम्हारे चाचा ने तो काम ही बिगाड़ दिया, तुम ही बताओ। हाँ, जब सारा मसला हल होने वाला था तो तेरे चाचा ने सारा काम खराब कर दिया। अबे तुम लोगों की वजह से मेरा सिगरेट वाला रास्ता भी तो बंद हो गया। बातें करें हैं? अबे वो रास्ता भी तो तूने खुद ही बंद किया था, हैं? क्यों झूठ बोला था हमसे कि जब खालू के घर जाता हूँ तो खालू ना चाय पिलाते हैं। हाँ, हमने तो ऐसी ये बात है ना खालू से पूछ ली थी, और क्या। अबे एक तो तेरी वजह से महंगी वाली सिगरेटें भी गई, बेइज्जती भी हुई, ना तू झूठ बोलता ना ये होता। अबे तो मैं क्या करूं, अब जाके लड़ूं चचा से? अबे हमें क्या पता, हमें क्या पता, तू ही को रास्ता निकाल। पता नहीं शबनम कितनी उदास होगी। और सलमा भी। उदास तो हम तीनों ही होंगे यार, मगर सोचने की बात यह है कि अब इनसे मिला कैसे जाए। मैं बात सुन ले, अब तू सोच। सारा बोझ मुझ नन्ही सी जान पे डाल दो, मिल के सोचो ना। हाँ तो इसीलिए काय को मिल के सोचे बे, मिल के सोचा हमने, कितनी दफा जलील बताया। नहीं नहीं, मिल के सोचो, आ जाओ आ जाओ। फुप्पो, क्या किया है आपने? क्या मैंने क्या किया? मैंने कोई बुरा नहीं किया है। आखिर शादी तय करने आई थी, करके जा रही। मगर फुप्पो, आपको तो हमारी चाह। फिर मैंने तो कोशिश की थी, अब तुम लोगों के बजाय मेरी तय हो गई तो मैं क्या करूं? ये आप अच्छा नहीं करी फुप्पो। हे, अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या बात कर रही है फुप्पो? शब्बो आपको कभी धमकी दे सकती है? नहीं। फुप्पो, आपने बहुत अच्छा किया, अपनी शादी तय कर ली। हम लोग इतने खुश हैं, बहुत खुश हैं, है ना शब्बो? खुश होती तो मुंह बनाए होते तुम दोनों ने। फुप्पो, आपको तो पता है आपके अलावा हमारा है कौन, इसीलिए तो आपको बुलाया है। अगर आप कुछ दिन रुककर हमारा भी। भाई बस, अब मेरे पास टाइम नहीं है।
वैसे भी जुमेरात को मेरी शादी है और मैंने अपनी तैयारी भी करनी है। हैं? मगर पप्पू, अगर मगर क्या? बस बस, गजब खुदा का। अब तुम लोग क्या चाहते हो? लड़की अपनी शादी से 2 दिन पहले तुम दोनों की शादी कराती फिरे, हद होती है। हमें जरूरत भी नहीं है आपकी। अच्छा, और ये पकड़े अपने कपड़े, और हम आएंगे भी नहीं आपकी शादी में। तुम लोगों को बुला कौन रहा है अपनी शादी में? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ना तुम लोग आओगे ना तुम्हारे बाप आएंगे। चलते जो हो तुम लोग मेरी शादी से। फुप्पो, बात तो सुने। फुप्पो, देख मेरे चुपाली, ये मेरे बदला। नहीं जाऊंगा मैं मामू के पास। अरे किस तरह का इंसान है? मैं तुझे कह रही हूँ अदरान, चला जा तू वापस लाला मूसा मामू के पास। तेरे आने का मकसद अब खत्म हो चुका। अम्मा मैं मामू के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं मामू से लड़ के आया हूँ। आई फाइट मामू। लड़के आया था? मगर क्यों? वो मैंने कहा था उनसे कि मैं जा रहा हूँ शादी करने, वो भी साहिब जायदाद लड़की से। नाउ नो नीड योर। और कमबख्त, मैंने तुझसे कितनी दफा कहा है मेरे से ही अंग्रेजी ना बोला कर। जिन पे रोब जमाने के लिए कहा था उन पे तो रोब जमाया नहीं, अब माँ को सुनाता रहता हर वक्त अपनी अंग्रेजी। आई टेल, मेरा मतलब है कि मैंने मामू से कहा कि मैं जा रहा हूँ शादी करने, लड़की का अपना घर है, अब मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे साथ 2-2 टके का काम करने की। कमबख्त, बताओ मामू को 2 टके का कह के आ गया, अब कहाँ जाके मरेगा तू? यही मर जाऊंगा ना अम्मा, शबनम पर। मेरी तरफ से जहन्नुम में जा मनूस। बताओ, मैंने तुझे यहाँ इश्क करने के लिए बुलाया था? लोगों पे कितना रोब झाड़ा था मैंने कि मेरा बेटा लंदन में रहता है, तो तू लाला मूसा की भी काबिल नहीं रहा। मुंह तो देख कैसा हो गया। नहीं मां नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा शबनम के साथ। मेरा मतलब तुम्हारे साथ मां। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की, तेरे चक्कर में मुझे भी निकाल देगा वो साबिर अली मनूस बुड्ढा। तो निकल जाओ ना माँ, अकेले में मैं सब कुछ सेट कर लूंगा। क्या? मेरा मतलब है कारोबार, अपना खुद का बिजनेस। कारोबार सेट करेगा और वो तू जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और चला है कारोबार सेट करने। फूटी कौड़ी होगी ना खालू के पास, उनसे मैं ले लूंगा तो वो खुद ही कारोबार सेट करा देंगे अपने दामाद को। बहुत ख्वाबों से बाहर आ जा और दफा हो जा यहाँ से, चल। माँ बात सुन, तेरी वजह से मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो जो मेरी प्लानिंग थी ना मकान पे कब्जा करने की, वो भी फेल हो गई। और माँ ने एक ही भाई बेटा पैदा किया था जो मेरा एक ही भाई था, वो मामू को भी तूने यूं ही दफना दिया। अब जाएगा कहाँ, मरेगा कहाँ, बता मुझे। अम्मा तुम्हारा खबरनामा खत्म हो तो मैं एक बात कहूँ। अम्मा मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ ना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो गबलू सा तो है, कहाँ छुपाऊं? गुस्सा आते आते प्यार आने लगता मनूस। माँ ऐसा करता हूँ, मैं मूछे रख लेता हूँ, साथ में मस्सा लगा लेता हूँ, कोई भी नहीं पहचानेगा ठाकुर को। नहीं 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 नहीं, ये वाला हुलिया ना बनाना, ये तो तेरे बाप का हुलिया था, इसी वजह से तो मैंने छोड़ दिया था उसे। तू जलाल तू आज बेला को टाल तू आज तू जलाल तू आज बेला को टाल तू आज तू जलाल तू आज बेला को टाल तू जलाल तू आज बेला को टाल तू। टांगे क्यों कांप रही हैं सुरैया?
पता नहीं, आज तो सर्दी भी नहीं, कोट ही पहन के आ जाता, कोट पहन के नहीं। उसने तुम्हारी बीवी को अगवा करने की कोशिश की और तुम उसे छुड़ाना चाहते हो?